अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क, हर क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर पैनी नजर। तो निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जो कि शुरू हो चुका है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे आपको लिए चलेंगे हर क्षेत्र में, हर नगर निगम में, और 5 ऐसे नगर निगम जो कि मुख्य तौर पर आज कवर करने वाले हैं। प्रदेश के 169 नगर परिषद में मतदान है और इसके साथ ही जो नतीजे होंगे वो 17-18 जुलाई को हमारे सामने होंगे। आपको बता दें कि 49 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और चलिए सीधे आपको देवास लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी पीयूष पारी वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, 7 बज चुके हैं, मुझे लगता है कि मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी होगी। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां? देखिए, बिल्कुल आज नगरीय निकाय चुनाव के लिए इम्तिहान की घड़ी है और मालवा क्षेत्र की हम लोग बात करें तो 2 नगर निगम यानी कि रतलाम और देवास में आज मतदान होना है। इसके अलावा निगम परिषदों में भी अलग अलग जो है जगहों पर मतदान होगा। और इस वक्त हम देवास में मौजूद है। काफ़ी अहम ये सीट है। सियासी समीकरणों के लिहाज से भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देवास में नजर आ रहा है। नगर पालिका निगम के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस वक्त हम यहाँ के शासकीय विद्यालय क्रमांक 1 में मौजूद हैं और तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि ये मतदान केंद्र की तस्वीरें हैं और अब 7 बजे यहाँ पर जो है वो मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि सुबह का वक्त है, ऐसे में वोटर्स की संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर कतारें भी नजर आएगी। सियासी समीकरण भी यहाँ के समझते हैं और साथ साथ में वार्ड के अलग अलग समीकरणों को समझने के लिए हमारे साथ में अमिताभ शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं, हमारे सहयोगी बंसल न्यूज के देवास संवाददाता, उनसे जानेंगे। अमिताभ जी, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इम्तिहान की घड़ी है, क्या कहता है देवास का वोटर यहाँ के समीकरण? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है, जैसा कि आपने बताया। इसके अलावा मेयर सीट की अगर बात करें तो 3 और निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में, कुल टोटल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। और बीजेपी ने जहां गीता दुर्गेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस से विनोदिनी रमेश व्यास मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी मनीषा चौधरी मैदान में। इसके अलावा और भी जो आम आदमी पार्टी है और निर्दलीय अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं। और पार्षद पद के लिए अगर बात की जाए तो 45 वार्ड हैं देवास में, जिनमें 192 उम्मीदवार इस वक्त पार्षद पद के लिए अपना दावा जो है जताते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2,49,000 मतदाता, उससे अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपने पार्षद पद प्रत्याशी को चुनने के लिए, अपने महापौर पद प्रत्याशी को चुनने के लिए तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जिसमें सबसे बड़ी समस्या, जब हमने कई वार्डों में जाकर जब निरीक्षण किया, हमने जब खबरें बनाई, तब ये निकल के आई कि स्ट्रॉम वाटर यहाँ पर रुकता है कॉलोनियों में, वो एक समस्या है। कई जगह पर सड़कें जो हैं, सड़कों का जो विकास होना था उसको लेकर चुनाव है। लोगों की आम समस्याएं होती है, जो नगर निगम होती है कि इतनी बड़ी संस्था होती है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक के लिए लोगों को वहां पर जाना पड़ता है। ये तमाम मुद्दे हैं। पिछली बार अगर बात की जाए तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। सुभाष शर्मा यहाँ से महापौर थे और इसका पुराना इतिहास अगर हम देखेंगे तो 3 बार यहाँ से कांग्रेस से मेयर भी बने हैं और 1 बार निर्दलीय बने हैं। जब से ये देवास सीट नगर निगम बनी, अब ये 6ठा महापौर अब देवास की जनता यहाँ पर चुनने जा रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न है देवास की सीट दोनों ही दलों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से भी। दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं की बात करें तो बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष शिवजी शर्मा लगातार मैदान में नजर आए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ हैं कमलनाथ, उन्होंने भी पूरी ताकत झोंकी है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि कितना जोर आजमाइश ये नजर आई है साफ तौर पर? और एक तस्वीर मैं पहले आप दर्शकों को दिखा दूं, वोटर्स के पहुंचने का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। और ये देखिए, आप हाथों में जो सीधे तौर पर वोटर आईडी कार्ड होता है, जो अपनी एक पहचान है, वो लेकर यहाँ पर वोटर्स पहुंचे हैं। और आप देखिए, काफी उत्साह है, हाथों में पर्ची लेकर पहुंचे हैं तमाम जो वोटर्स हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं समीकरण, यहाँ के क्या मुद्दे हैं जो इस बार प्रभाव डालेंगे चुनाव में? पिछले कई सालों से यहाँ पे भाजपा की सरकार थी, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, प्रदेश का मतलब सरकार भाजपा की, भाजपा को विकास नहीं कर पाई, शहर को सिस्टमेटिक डेवलपमेंट नहीं किया। तो इस बार कांग्रेस को जरूर मौका मिला है।
आप किस तरीके से देख रहे हैं वोट डालने आए? कांग्रेस के हिसाब में ही देख रहे हैं इस बार। तो ये देखिए कुल मिलाकर तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं अपनी अपनी बातें भी रख रहे हैं और जिस तरीके से लगातार हम कह रहे थे कि काफी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पर रोड शो के जरिए जनता की नब्ज टटोलते हुए नजर आए। बीजेपी की तरफ से बात करें तो विधायक गायत्री राजे पवार लगातार इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आई। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यहां पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित तमाम बड़े नेता लगातार पहुंचे। इन सियासी समीकरणों को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। अमिताभ जी किस तरीके से देख रहे हैं तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है? बिल्कुल, यहाँ की जो विधायक हैं गायत्री राजे पवार, जो कि राज परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं और उनके पति स्वर्गीय तुकोजी राव पवार मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश शासन में, लगातार विधायक बनते आए, उनके प्रत्याशी माने जा रही हैं जो गीता दुर्गेश अग्रवाल है। और अगर बात की जाए कांग्रेस से तो जो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, सोनकच्छ के विधायक हैं, उन्होंने लगातार प्रचार की कमान अपने हाथों में रखी थी और कहीं ना कहीं ये टिकट भी जो कांग्रेस का है वो सज्जन सिंह वर्मा जी का टिकट माना जा रहा है। तो जो विधायक गायत्री राजे पवार हैं और सज्जन सिंह वर्मा हैं जो विधायक सोनकच्छ के, दोनों के बीच में ये भी मुकाबला कहा जा सकता है बिल्कुल। और जो देवास की राजनीति वो कहीं ना कहीं जो देवास का जो पैलेस कहा जाता है उसके इर्द गिर्द भी घूमती है। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सज्जन सिंह वर्मा काफ़ी प्रभावित करते हैं इस पूरे बेल्ट को। तो इस तरह से ये जो मालवा क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण सीट है देवास की मेयर सीट, कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बनी हुई है। देखिए बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न है और मैं सीधी तस्वीरें आपको कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि हम सीधे रुख करेंगे मतदान केंद्र की ओर का। बाहर लगातार यहां पर कतारें लगी हुई है क्योंकि सुबह 7 बजे का वक्त यहां पर अब शुरू हो चुका है। मतदान की ये घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है। आप देखिए यहां पर तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र की तरफ पहुंचे हैं। सबसे पहले जो यहाँ का निर्वाचन अमला है, साफ तौर पर सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है मॉक पोलिंग की वो पूर्ण यहाँ पर कर ली गई है और उसके बाद में अब तमाम जो मतदाता हैं वो यहाँ पर रुख करने लगे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन रहेगा क्योंकि 2.5 लाख के करीब मतदाता हैं जो देवास के प्रत्याशियों के का भविष्य का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात अवंतिका, मौसम चूंकि बारिश का है, ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं निर्वाचन अमले के सामने थी कि बारिश के बीच में कैसे मतदान को संपन्न कराया जाए। तो ये कोशिश तमाम अगर हम लोग बात करें तो प्रत्याशियों के लिए और सियासी दलों के लिए भी रहेगी कि जल्द से जल्द जो वोटर्स हैं उनको घरों से बाहर निकालने में कामयाब हो। और यही एक ट्रेंड रहा है, हमने पहले चरण के मतदान में भी देखा है कि बारिश को लेकर जो संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई थी उसी के चलते 12 से 2 बजे के बीच में मतदान अधिक से अधिक हुआ था। तो ये कोशिश रहती कि 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो क्योंकि 12 के बाद में ऐसा प्रेडिक्शन है कि बारिश हो सकती है और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो ये फिलहाल तमाम सियासी समीकरण है और कुछ ही देर में तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मतदान केंद्र पहुंचेंगे। प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ साथ में पूरी ताकत यहाँ पर झोंकते हुए नजर आएंगे। जी चलिए पीयूष आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले बता दें किस तरह से देवास की जनता काफी जागरूक नजर आ रही है। मतदान को शुरू हुए सिर्फ 10 से 11 मिनट का ही समय बीता है और वहां पर मतदान केंद्रों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और जिस तरह से पीयूष में बता रहे थे सियासी समीकरण तो है ही, लेकिन साथ ही मौसम को लेकर एक बड़ी चिंता थी कि विघ्न डाल सकती है बारिश। हालांकि देखना होगा किस तरह की व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने उसके लिए की है और धीरे धीरे अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल हमने देवास का रुख किया था। देवास में जनता काफी जागरूक, सड़क, बिजली, पानी अहम मुद्दे जिसको लेकर वोट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। निकाय चुनाव का दूसरा चरण मतदान शुरू हो चुका है। 43 जिलों की 214 नगरीय निकायों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बंसल न्यूज पर पल पल का अपडेट आप दिन भर देख सकेंगे क्योंकि 49 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। करीब 6,829 केंद्रों पर वोटिंग लगातार जारी और बंसल